Hello guys, welcome to Nursing Discussion. I am Pragati. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about epistaxis. While watching this video, if you have any question or doubts, feel free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. Definition. एपिस्टैक्सिस रेफर्स टू हेमरेज और ब्लीड फ्रॉम द नोज़। एपिस्टैक्सिस जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी नोज़ है वहाँ से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वहाँ से खून जो ब्लड है उसका आना स्टार्ट हो जाता है। A nose bleed from the interior of the nasal cavity usually due to the rupture of small blood vessels। जो नोज़ ब्लीडिंग होती है वो बेसिकली जो हमारी नेज़ल कैविटी में जो हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है उनके रप्चर होने की वजह से होती है, जो कि जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है कार्टिलेजिस नेज़ल सेप्टम में वहाँ पर ओवरलाइंग करती हैं। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि हीट, ड्राई एयर या फिर कोई भी ट्रॉमा हमारी नोज़ को अगर हो रहा है, या फिर सर्टेन यूज़ ऑफ मेडिकेशन, मतलब उनके साइड इफ़ेक्ट के वजह से ये हो सकता है। पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टर्बिनेट और लेटरल नेज़ल वॉल। जो पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग है वो ओरिजिनेट करती है जो टर्बिनेट, जो हमारी लेटरल नेज़ल वॉल होती है वहाँ से। देखिए जो हमारी एपिस्टैक्सिस जो है बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइड कराया गया है, डेट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है वो जो उसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ से आती है। और पोस्टीरियर में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो कर जाता है जो हमारा थ्रोट एरिया होता है वहाँ पर। और ये बेसिकली जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो ओल्डर पर्सन होते हैं जिनको जैसे कि डिजीज़ होती है डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन की, उन लोगों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसको हम जो है मतलब ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कॉफ़ी कलर्ड वोमिटस जो पर्सन्स होते हैं जिनको पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम होती है, उनमें अगर जो उनको मतलब वॉमिटिंग होती है तो हमें उनमें कॉफ़ी कलर्ड जो मतलब वॉमिटिंग होगी वो कॉफ़ी कलर्ड की होगी, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनको पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है। नाउ इटियोलॉजी, ये बेसिकली किस किस वजह से होता है। सो इट वॉज लो ह्यूमिडिटी, अगर मतलब जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट, काफ़ी गर्म और ड्राई, यानी कि जो हमारी नेज़ल कैविटी है उसमें जो है ड्राइनेस आ जाती है उसके वजह से। नेज़ल ट्रॉमा, कोई भी इंजरी वगैरह हुई है नोज़ को उसके वजह से, या फिर कोल्ड एलर्जी या साइनस इन्फेक्शन, किसी भी तरह का साइनस इन्फेक्शन के वजह से, या कोई एलर्जी, किसी को किसी पोलन ग्रेन से एलर्जी है या किसी सर्टेन यूज़ ऑफ मेडिकेशन उनसे एलर्जी है, तो उसके वजह से ये हो सकता है। मेडिकेशन जैसे कि बहुत एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के यूज़ करने की वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है, या फिर मेडिकल कंडीशन जैसे कि अगर किसी को नेज़ल पॉलिप्स या फिर बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है किसी को, जैसे कि हीमोफीलिया या फिर ल्यूकीमिया और माल नरिशमेंट, इन केसेस में जो है एपिस्टैक्सिस देखने के लिए मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स, बेसिकली क्या क्या हमें लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़, जो पर्सन है उसको मतलब नोज़ से ब्लीडिंग यानी कि ब्लड आएगा। इफ़ पेशेंट स्वेलो ब्लड देन ब्लड कम्स आउट थ्रू वॉमिटिंग, अगर जो पर्सन है वो ब्लड को स्वेलो कर जाता है तो उसको वॉमिटिंग होगी, और वॉमिटिंग में जो है हमें ब्लड देखने के लिए मिलेगा। फ्रेश ब्राइट एंड रेड ब्लड, जो ब्लड होगा वो फ्रेश ब्राइट और रेड कलर का होगा। अनकॉन्शियसनेस इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, मतलब कि अगर कोई पर्सन है अगर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे डायग्नोस करेंगे पर्सन को, तो फर्स्टली हम हिस्ट्री कलेक्शन उसका कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू अ फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में बेसिकली हम जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो नोज़ है वहाँ से ब्लीडिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। और इंस्पेक्शन विद नेज़ल स्पैक्यूलम, नेज़ल स्पैक्यूलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारी नोज़ में मतलब जिसके वजह से जो नोज़ का एरिया है उसको वाइडन अप करा जाता है, जिससे कि इजीली हम देख सकें कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या फिर कौन सी ब्लड वेसल है जो रप्चर हो रही है।
देखिए इस तरह से जो हमारा नेज़ल स्पैक्यूलम होता है वह ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जो है हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जिससे कि जो नोज़ है उसका एरिया वाइडन अप हम कर सकें। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट, द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग ए नोज़ ब्लीड इज़ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जो फर्स्ट स्टेप है मतलब नोज़ ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए वह ये है कि हमें स्टॉप करनी है जो ब्लीडिंग हो रही है उसको। An individual experiencing a nosebleed should lightly blow his nose or her nose and then pinch both nostrils to encourage clotting of the blood flow। यानी कि जिस भी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है उसको जो अपने नॉस्ट्रिल्स है, जैसे कि आप इस क्लिप आर्ट में देख सकते हैं, उसको अपनी नॉस्ट्रिल्स को लाइटली प्रेसअप करना है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए और वहाँ पर जो है क्लोटिंग स्टार्ट हो जाए। Now the nose should be pinched close for 5 to 10 minutes or until bleeding has stopped। जो नोज़ को पिंच करना है उसको कम से कम 5 या फिर 10 मिनट तक करना है, या फिर जब तक आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है जब तक आपको अपनी नोज़ को पिंच करके रखना है। हम कोल्ड नेज़ल पैकिंग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम कोल्ड कंप्रेशन भी दे सकते हैं पर्सन को। पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन अपराइट पोजीशन, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में प्लेस करना है। लीनिंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की साइड, जिससे कि जो वीनस प्रेशर है वो रिड्यूस हो सके। और पेशेंट को बोलना है कि वो ब्रीथिंग जो उसको लेनी है वो माउथ से करे, जिससे कि जो स्वेलोविंग ऑफ ब्लड है वो ब्लड को स्वेलो ना करे और प्रिवेंट कर सके हम उसको कि मतलब जो ब्लड है वो उसके थ्रोट रीजन में ना जाए। देखिए हमें पेशेंट को क्या बोलना है, उसको थोड़ा सा आगे की साइड जो है अपने आप को फॉरवर्ड लीन फॉरवर्ड करना है और लाइटली जो है प्रेस करके रखनी है नोज़ को, और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, और जब तक जो है ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है तो जब तक के लिए। If pinching does not stop blood flow completely, an astigmatant can also be used to dry up the blood flow। यानी कि अगर बहुत देर से जो है पिंचिंग अप करके रख रहे हैं लेकिन उसके बाद भी ब्लड फ्लो नहीं रुक रहा है तो हम एक एस्टिगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाए। मैनी ब्लीड्स आर फ्रॉम स्मॉल एक्सपोज ब्लड वेसल्स विद नो अदर डिजीज़, दे कैन बी डिस्ट्रॉय बाय कॉटरी। यानी कि बहुत सी जो हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जब ब्लीडिंग होती है तो हम उनको मतलब हम कोशिश कर रहे हैं पिंचिंग अप कर, लेकिन उसके बाद भी जो है ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम कॉटरी का यूज़ करते हैं। जो सर्जन्स होते हैं वो बेसिकली कॉटरी का यूज़ करते हैं। जो कॉटरी होती है वो जो है ब्लड वेसल्स है उसको सील अप कर देती है, जिससे कि वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और जो ब्लीडिंग है वो फर्दर नहीं होती है, वहीं पर रुक जाती है। जो लार्जर ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉटरी से रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इसीलिए जो सर्जन्स होते हैं वो उनको टाई या फिर लाइगेट कर देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, हमें पेशेंट को जो है विटामिन सी और विटामिन के प्रोवाइड करना है ओरली। पर्सन को जो है हमें प्रोवाइड करना है कंप्लीट बेड रेस्ट, जिससे कि जो नोज़ ब्लीडिंग है वो फर्दर ना हो। मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमें पर्सन का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। एचबी टेस्ट शुड बी डन, ये हम इसीलिए करेंगे बेसिकली टू नो कि जो पर्सन है उसको कहीं एनीमिया या फिर कोई और डिजीज़ तो नहीं है, कहीं पर्सन माल नरिशमेंट का शिकार तो नहीं है, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। एंटीबायोटिक्स थेरेपी फॉर रिकरेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे अगर जिससे कि कोई फर्दर पर्सन को कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और मेंटेन करेंगे पर्सन का सूटेबल इन्वायरमेंट। Now thank you, and if you like my channel and my video then please subscribe to my channel and hit that bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.